की अगर बात करें, लगातार दिल्ली की बजट बढ़ रही है। बजट बढ़ने के साथ-साथ जो है, हर बार फ़ायदे का बजट भी पेश हो रहा है। ऐसे में आखिर वो पैसे जो वादे किए जा रहे हैं, जो बजट बढ़ रहा है, वो कैसे बढ़ रहा है? लोगों को इस बात की समझ ही नहीं हो पा रही है कि जो मूल मुद्दे थे, बिजली के थे, पानी के थे, बसों में जो फ्री यात्रा की थी, इसके अलावा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी दिल्ली को देखने को नहीं मिल रहा है। सीवर के जो उसके यमुना सफाई के लिए जो कदम उठाए जाने थे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने थे, उन सबों को लेकर के फिर भी बजट लगातार बढ़ रहा है। कैसे ये गणित लोगों को समझ में? देखिए, मैं सबसे पहले दिल्ली मेल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने लगभग 2419 करोड़ रुपया एक और 6000 करोड़ रुपया एक, ये पैसे यमुना जी की सफाई के लिए दिए। और मैंने सदन पटल पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के माध्यम से एक पत्र भी रखा था, गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल मंत्री उनका, कि केजरीवाल जी 2419 करोड़ का तो जवाब दीजिए, इसको खर्च कहाँ किया है? ये पूरा पैसा कहाँ गया है यमुना क्लीन का? आपने बजट की बाजीगरी कही। देखिए, सबसे पहले तो स्टेट का रेवेन्यू बढ़ा तभी जब केंद्र सरकार ने जीएसटी का परसेंटेज बढ़ा करके स्टेट का स्टेक बढ़ाया, तो बड़ी मात्रा में जंप कर गया। और दिल्ली तो व्यापारी नगरी है, आपको मालूम ही है, यहाँ टैक्स कलेक्शन अच्छा होता है। तीसरा, इन्होंने बहुत सारे मदों में खर्च ही नहीं किया। जैसे पिछली बार आप देखें तो हेल्थ का 86% पैसा वापस चला गया, ट्रांसमना का तो 100% वापस जा रहा है। तो ये सब पैसे सरप्लस होके आ जाते हैं। दूसरा, जो घाटा है वो घाटा ना दिखाकर ये बोरो दिखाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड, आप देखिए, 3000 करोड़ रुपए घाटे के आसपास होगी जब ये सीएम बने थे। आज 72,000 यानी 71,000 कुछ 100 करोड़ रुपए लाइबिलिटी हो गई है। आप समझ रहे हैं? उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए। ऐसे ही ये खाली खेल खेल रहे हैं, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली को कुछ भी नहीं दिया जो जीवन में दिल्ली वाले नहीं याद कर पाए। लेकिन अगर पानी की बात चली है, जल बोर्ड की बात चली है, जो दावा पहले से था कि पानी के टैंकर जो है उसको कम किए जाने हैं, इस बार भी 14,000 किलोमीटर से, अगर मैं सही हूँ तो ज़्यादा किलोमीटर का बताया गया कि पानी की पाइपलाइन बिछ गई है। पानी की जो समस्या है उसको बहुत नज़दीक तक, समाधान के बहुत नज़दीक जाने की दावा कर रही है सरकार। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ समझ में आई है कि अक्सर जगहों पे जहाँ पे नई पानी की पाइपलाइन डल रही है, वह मुश्किल से 2 महीने से लेकर के 3 महीने में या 6 महीने के अंदर-अंदर उसमें लीकेज भी शुरू हो जा रही है। तो ये जो दावा है कि हमने दिल्ली को जो है पानी मुहैया कराने का जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसके नज़दीक तक पहुँच गए हैं। और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि इतना घाटे में चल रही है दिल्ली जल बोर्ड, काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है, घाटा भी हो रहा है और सरकार बजट जो है वो फ़ायदे की ओर जा रही है, ये कैसे? नहीं, मैंने क्या कहा, इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। अभी कह रहे हैं सरकार बहुत नजदीक पहुंच गई है इसकी सोल्यूशन के। ये तो 2015 में भी कह रहे थे कि 1 साल में कर देंगे, फिर 17 में बोले, फिर 19 में बोले, फिर 20 में भी बोले, और अब फिर वही बोल रहे हैं 25 तक कर देंगे। तो क्या भरोसा करें हम? चाहे पानी का हो, पानी के तो इन्होंने टैंकर खत्म करने की बात की थी दिल्ली में, हर घर से टैप से साफ पानी देंगे। तो टैंकर तो खत्म नहीं हुए, टैंकर तो इन्होंने बढ़ा दिए। 900 के आसपास टैंकर थे, आज 1200 1250 टैंकर हैं। तो टैंकर माफियाओं को तो इन्होंने संरक्षण दिया है। किसकी बात कर रहे हैं ये? इनकी बातों में कोई दम नहीं है। पानी बढ़ाने के लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने कहा था झीलों की नगरी बनाने का। मैं धन्यवाद दूंगा एलजी साहब को, डीडीए को, जो अभी हमारे गोंडा के यमुना रिवर फ्रंट पे मुखर्जी नगर में रिंग रोड पर, यहाँ पर कम से कम 10 झील यहाँ बन रही है, 50-55 झील वहां बन रही है। इन्होंने क्या बनाया? एक झील बनाते हैं और दुनिया भर का, आज तक इन्होंने 2 झील बनाई है बस। ये बता रहा हूं मैं आपको, ये ठग है, नटवर लाल है ये पूरा। दिल्ली की, आप बताइए किस स्टेट से इन्होंने वार्ता की है? हरियाणा से, पंजाब से। पंजाब में भी तो इनकी सरकार है। उसके लिए तो केंद्र पर कहते हैं कि केंद्र को इसमें तो आगे इनका काम क्या है? ये कोई आरोप अपना काम केंद्र पर छोड़ देंगे, कोई एमसीडी पर फोड़ देंगे, कभी एलजी पे फोड़ देंगे, कभी पुलिस कमिश्नर पे फोड़ देंगे, कभी भाजपा पे फोड़ देंगे,
खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपने बैठ करके वार्ता की टेबल बनाई, उसमें आपने उन स्टेट से डिमांड करी दिल्ली के लिए, कोई बातचीत करी हो स्टेट टू स्टेट? नहीं, आरोप लगाना है। और आप उस बात को छोड़िए, दिल्ली की बारिश का जो पानी है आज भी 97% व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। क्यों भाई? क्या किया आपने उनके लिए संसाधन को इकट्ठा करने के लिए? बातें की। आपका काम क्या है? 40,000 की दवाई खरीदी थी आपने, पहले भी सुना होगा, ये हम ये बना लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे। 40,000 की, और 40,000 की दवाई का 19 करोड़ का विज्ञापन। 40,000 की दवाई का 19 करोड़ का विज्ञापन। एक एम्बुलेंस 2 व्हीलर वाली बनाई थी, करोड़ों का विज्ञापन। हर चीज में ये सिर्फ थोथा चना बाजी घड़ा। पिछले बजट में रोजगार मेले की बात हुई थी, व्यापार मेले की बात हुई थी। आप लोग ने इस बार सदन में इस मुद्दे को उठाया था। क्या कहा सरकार की ओर से, क्या ऐसे जवाब रहा और आप लोगों के पास क्या जानकारी रही कि जो रोजगार मेले और व्यापार मेले लगे, हमें तो नहीं दिखे, कहीं 1-2 ऐड दिखे, उसके अलावे कुछ नहीं दिखे। उसके लिए एक बड़ा अलॉटमेंट हुआ था, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का अलॉटमेंट हुआ था। देखिए, ये भी बड़े मजे का सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोजगार तो नहीं दिए, छोड़ दीजिए। रोजगार मेला कहाँ लगा पता नहीं, व्यापार मेला कहाँ लगा पता नहीं। सिर्फ होर्डिंग और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए के, उन्होंने कहा हम दिल्ली की नाइट लाइफ बनाएंगे और उसके लिए हम ये डेवलप करेंगे, इतने 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। नहीं किया। जो आप पूछ रहे थे ना कि बजट में पैसा कहां से आया, ये सब पैसा घूम के आ जाता है। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में दुबई से और इससे उससे करके को फ्रूट मेला लगाएंगे। फूड मेला लगाया क्या? फूड मेला दिखा आपको? बड़े बड़े कॉमर्शियल साइट पर दिखा मुझे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम फूड मेला लगा रहे हैं दिल्ली में। तो ये गजब की सरकार है। इन्होंने, अच्छा आप बताइए, 4 मार्केट का इन्होंने घोषणा कर दिया। 400 करोड़ रुपए तो खाली गांधीनगर मार्केट के लिए घोषणा कर दी थी, और दिल्ली के चुनिंदा कई सारे मार्केट्स का इन्होंने घोषणा कर दी। करोल बाग का कर दी, कमला नगर का कर दी, जहां जहां भी इन्होंने किया, सरोजिनी नगर कर दी, कि भाई इन मार्केटों में हम 100 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक लगाएंगे। यानी कई हजार करोड़ रुपया इन्होंने मार्केट के रीडेवलपमेंट के लिए, उसको इंटरनेशनल क्वालिटी बनाने के लिए कह दिया। 1 इंच नहीं चली सरकार, 1 रुपया नहीं लगा। तो क्या हुआ? वो सारा पैसा घूम के फिर आ गया बजट में। यही बाजीगरी है इनकी, घोषणा करना, विज्ञापन डालना, झूठी तालियां बटोरना, और उसके बाद अभी ये बताते हैं 28 से 29 हमने ब्रिजेस बना दिए हैं जी। उसमें से आधे से ज्यादा तो शीला दीक्षित के टाइम के हैं। वो 60 ब्रिज पहले बना गई थी, वो है नहीं। हम उनके विपक्ष में थे, उनको भी चेतना देते रहते थे। लेकिन इस ठग से पूछो, 360 पन्ने का वो एफआईआर कहां गया? वो एफआईआर तो छोड़ दो, शीला दीक्षित से लिखित माफी मांगी, नितिन गडकरी से लिखित माफी मांगी, अरुण जेटली से लिखित माफी मांगी। ये माफी सम्राट ऐसे हैं।